हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक मैथ्स क्लासेस। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 1.3। कक्षा 9वीं की क्या है प्रश्नावली 1.3 को हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक बच्चे को इस चैनल के साथ आपको जोड़ लेना है। वीडियो आपको अंत तक देखना है, वीडियो अपने दोस्तों तक क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और एकदम मजे के साथ शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या है, प्रश्नावली 1.3 को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, निस्तानाबूद करते हैं। प्रश्नावली 1.3 में दे रखा है ऊर्ध्व तिर्यक विधि के बारे में। ठीक है, 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या को किस प्रकार से ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल किया जाता है, ये आपका क्या है, प्रश्नावली 1.3 में दे रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपना प्रश्नावली 1.3। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कितना है, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 23 गुणा 32 दे रखा है। 23 गुणा कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या करते हैं, निपटाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि ये कितने अंक की संख्या है। तो 1 और 2 अंक की संख्या है, 2 डिजिट वाली क्या है, अंक है। ठीक है, और इनको हमें क्या करना है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि की सहायता से क्या करना है, इसको हल करना है, इनका गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये 2 डिजिट वाला है, तो सुन लीजिए 2 डिजिट वाले के लिए आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है 1, 2 और 3 लिख लेना है। कितना लिख लेना है, 1, 2 और 3 लिख लेना है भैया, इस तरह से। ठीक है, 1, 2, 3 क्या है, हमने लिख लिया है। अब चलिए इसमें क्या करते जाते हैं उसको आपको देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला स्तंभ को ले लेंगे। ऐसे करके मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूं। मैं यहाँ पर लिखता हूं पहले स्तंभ से, स्तंभ से। ठीक है, चलिए क्या करना है देख लेते हैं। पहले स्तंभ से ले लिए हैं। ठीक है, पहला स्तंभ में आपका 3 है और 2 है, इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, 3 गुणा 2 कितना हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये किस प्रकार से गुणा हुआ है, तो ऊपर नीचे गुणा हुआ है ऐसे। तो इस प्रकार की गुणा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व गुणा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व गुणा कहा जाता है। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा में आते हैं। दूसरा में क्या करते हैं, ये आपको क्या है, शानदार तरीके से देखना है। देखिए पहले में पहला को लिया था। ठीक है, अब दूसरा में क्या करेंगे, पहला और दूसरा दोनों को ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे पहले एवं दूसरे स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से लिख लेंगे भैया। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले और दूसरे स्तंभ में क्या है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, चलिए अब इसका गुणा किस प्रकार से करना है आपको देख लेना है। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। बीच में क्या है, आपका प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह लग जाएगा, तो बीच में आपका प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 2 दूने कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, प्लस 3 तिया कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। और 9 और 4 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है गुरुजी। ठीक है, 13 का हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और हासिल कितना दे देंगे, 1 को हम लोग क्या दे देंगे, हासिल दे देंगे। 1 को हम लोग क्या लिख लेंगे, हासिल लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा किस प्रकार से हुआ है, तो ऐसे तीर के साथ गुणा हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तिर्यक गुणा कहा जाता है। तो दूसरा में हमारा क्या हो चुका है, तिर्यक गुणा हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना ये जो तीसरा पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या कर देना है, देखिए पहले में हमने पहला को लिया है, दूसरे में हमने दोनों को ले लिया है, और तीसरे में क्या करेंगे, पहला वाला को हटा देंगे, केवल हमारा कितना आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दूसरे स्तंभ से। ठीक है, किससे, दूसरे स्तंभ से। तो दूसरा स्तंभ में कौन सी संख्या है, 2 और 3 है, और किस प्रकार से गुणा होगा, तो ऐसे ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 कर लेते हैं। 2 गुणा 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 1 हमने हासिल दे रखा है,
एक को भी हम लोग 8 कर लेंगे तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। किस प्रकार से गुणा हुआ है, तो आप कहेंगे गुरुजी ऊर्ध्व गुणा हुआ है। क्या गुणा हुआ है, ऊर्ध्व गुणा हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी दोस्तों को एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये तो हमने गुणा कर लिया है, और क्या है, अब हमारा उत्तर लिखने की बारी आ जाता है, ठीक है। अब क्या है, हमारा उत्तर लिखने की बारी आ जाता है भैया। उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, तो गुरुजी उत्तर कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने 6 निकाला है, तो 6 को आप लोग पीछे लिखेंगे। उसके बाद कितना आया है, 13 आया था, 13 का हमने 3 लिखा है। एक को तो हासिल दे दिए थे, तो यहाँ पर 13 का 3 लिखेंगे। एक हासिल दे दिए हैं, ये हमारा 6 और एक कितना हो चुका है, 7 हो चुका है। तो ये क्या है, हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ जाता है, तो 736 आ जाता है। कितना आ जाता है, 736 आ जाता है। इस प्रकार से आपका क्या किया जाता है, 2 अंकों की संख्याओं का गुणा किया जाता है। तो एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से, रोमांटिक तरीके से आप लोग क्या है इस वीडियो को समझ गए होंगे। अब कहेंगे गुरुजी ये तो हमने 2 अंकों वाला पढ़ लिया है, ठीक है। अब 3 अंक वाला आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं कहूंगा एकदम शानदार तरीके से करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखते रहना है, ठीक है। देखिए 3 अंक वाला जब भी आएगा तो यहाँ पर हमने क्या है 1 2 3 करके लिख रखा है 2 के लिए, ठीक है। अगर 3 वाला आता है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 5 तक लिख देंगे। कितने तक लिख देंगे, 5 तक लिख देंगे, ठीक है। चलिए एक हम लोग 3 वाला भी क्वेश्चन करके देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, 812 और 453 को उठा लेते हैं। चलिए 812 और कितना है, 453 दे रखा है, उसको उठा लेते हैं। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। और चलिए हम लोग किसको देखेंगे, 812 दे रखा है और 453 दे रखा है, 3 अंकों वाली संख्या दे रखा है। इसका गुणा किस प्रकार से किया जाता है देख लेते हैं, ठीक है। हल करके लिख देते हैं, यहाँ पर हल करके हमने लिख लिया है। कितना है, 812 दे रखा है गुरुजी, और कहेंगे 400 कितना दे रखा है, 53 दे रखा है। चलिए इसका क्या है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या करते हैं, इसका हल करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसकी औकात पर लाते हैं भैया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, पहले 1 वाला को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, इधर 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इधर नहीं दिख रहा होगा तो इधर मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले स्तंभ को ले लेंगे, ऐसे आपको लाइन खींच लेना है। और यहाँ पर ये पहला स्तंभ है, इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले स्तंभ से लिख लेंगे, पहले स्तंभ से लिख लेंगे। तो पहले स्तंभ में कौन कौन सी संख्या है, 2 है और क्या है, 3 है। और कैसे गुणा होगा, ऐसे ऊपर नीचे गुणा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 2 गुणा 3 कर लेंगे। किस प्रकार से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6 होता है, और ऐसे गुणा हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ऊर्ध्व गुणा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऊर्ध्व गुणा लिखेंगे। पहला वाला शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आया है तो फिर से सुन लीजिए। पहले में आपको क्या करना है, पहले वाला स्तंभ को उठा लेना है। पहले वाला स्तंभ में हमारा 2 है और 3 है, और 3 दूनी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। संख्या आपका इस प्रकार ऊपर नीचे दे रखा है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे ऊर्ध्व गुणा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम लोग उठा लेते हैं। दूसरा कितना है हमारा, दूसरे में देखिए पहला में पहला वाला स्तंभ को लिए हैं, दूसरा में पहला और दूसरा दोनों को ले लेंगे, ठीक है। पहला एवं दूसरे स्तंभ से लिख लेंगे भैया, दूसरा स्तंभ से, ठीक है। पहला एवं दूसरा स्तंभ से लिख लेंगे, ठीक है। पहला एवं दूसरा स्तंभ से। तो पहला और दूसरा स्तंभ में क्या क्या दे रखा है आपका, ऐसे करके 1 2 5 और कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। सुन लीजिए, इसका गुणा आपको इसके साथ कर देना है, इसका गुणा आपको इसके साथ कर देना है, और बीच में लगा देना है प्लस का चिन्ह, ठीक है। 3 एकम कितना हो जाता है, 3 हो जाता है गुरुजी, ठीक है। प्लस का बीच में कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और 5 दूनी कितना हो जाता है, तो 5 दूनी 10 हो जाता है,
ठीक है। और 10 और 3 कितना हो जाता है, तो 10 और 3 13 हो जाता है। 3 हम लोग लिख लेंगे और क्या है, 1 को क्या कर देंगे, हासिल दे देंगे। 1 को क्या कर देंगे, हासिल दे देंगे। ठीक है। गुणा किस प्रकार से हुआ है, तो गुणा इस प्रकार से हुआ है, कटा हुआ। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा कहा जाता है। ठीक है, तिर्यक गुणा कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है। निश्चित रूप से आप सभी को क्या है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, यहां पर लिखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा में आपको क्या करना है, देखिए क्या किए हैं, पहले में क्या किए हैं, पहला स्तंभ से लिए हैं, दूसरा में पहला और दूसरा दोनों के लिए हैं, और तीसरा में क्या करना है, पहला दूसरा एवं तीसरा स्तंभ से, पहला दूसरा एवं तीसरा स्तंभ से। ठीक है, एवं क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरा स्तंभ से, स्तंभ से ले लेंगे। ठीक है। चलिए पहला दूसरा तीसरा स्तंभ में क्या है देख लेते हैं। यहां पर 8 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। ठीक है। यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर कितना है, 3 है। अब सुन लो क्या करेंगे, ये वाला कोना वाला है उसको इस कोने वाले के साथ गुणा, इस कोने वाले को इस कोने वाले के साथ गुणा, और इस बीच वाले को बीच वाले के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और बीच में कौन सा चिन्ह लगा देंगे, सबके प्लस चिन्ह लगाते जाएंगे। चलिए 8 तिया कितना होता है, आप कहेंगे गुरुजी 24 होता है 8 तिया, फिर प्लस का प्लस लगा देंगे। इस 4 का गुणा 2 के साथ कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा देंगे, 5 एकम कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है। और एक हमने हासिल भी दे रखा है, यहाँ पर एक हासिल को भी ले लेते हैं। ठीक है। और चलिए जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है देख लेते हैं। ठीक है। 24 और 1 25 हो चुका है, 25 और 5 30 हो चुका है, 30 और 8 कितना हो चुका है, 38 हो चुका है। 38 का ऐसे 38 लिख लेंगे। 38 में हमें क्या कर लेना है, इस 8 को ले लेना है भैया, और 3 को क्या लिख लेना है, हासिल लिख लेना है। 3 को क्या लिख लेना है, हासिल लिख लेना है। ठीक है। किस प्रकार से गुणा हुआ है गुरुजी, तो किस प्रकार से गुणा हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे गुणा हुआ है। मतलब क्या है, आपका ऊर्ध्व भी शामिल है और तिर्यक भी शामिल है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो ऊर्ध्व तिर्यक कहेंगे भैया। क्या कहेंगे, ऊर्ध्व तिर्यक गुणा कहेंगे। ठीक है। ऊर्ध्व तिर्यक क्या लिख लेंगे, गुणा लिख लेंगे। ठीक है। एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको क्या है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इधर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं चौथा वाला पॉइंट डाल लेता हूं। चौथा वाला पॉइंट में आपको क्या करना है, देखिए पहले में हमने पहले स्तंभ को ले लिया है, दूसरा में हमने पहले और दूसरे दोनों को ले लिया है, तीसरे में हमने पहला दूसरा तीसरा तीनों को ले लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, इस वाले को हटा देंगे, पहले वाले को हटा देंगे, दूसरे और तीसरे से लिखेंगे, दूसरे एवं तीसरे स्तंभ से लिख लेंगे। ठीक है। दूसरे और कहां से, तीसरे स्तंभ से। तो दूसरा स्तंभ हमारा कितना है, दूसरा स्तंभ में 8 और 1 दे रखा है भैया, और 4 और कितना है, 5। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। चलिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। ठीक है। 8 पंचे 40 होता है, 40 लिख लेंगे। प्लस का चिन्ह, 4 एकम कितना, 4, प्लस का चिन्ह, हासिल कितना आया है, 3 आया है, उस 3 को यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। चलिए 40 और 4 44 हो जाएगा, 44 और 3 आपका कितना हो जाता है, 47 आ जाता है। 47 का आपको क्या कर लेना है, 7 लिख लेना है, और 4 को क्या दे देना है, हासिल दे देना है। कितना दे देंगे, 4 हासिल दे देंगे। ठीक है। चलिए अगला वाला स्टेप यहाँ पर लिखते हैं, 5वां स्टेप है। देखिए चौथा में हमने क्या किया है, इसको हटा दिया है। अब क्या करेंगे, 5वां में इसको भी हटा देंगे। ठीक है। पहले लेते जाना है तो चिन्ह लगाते जाना है, अब हटाते जाना है तो चिन्ह मिटाते जाना है। ठीक है। 5वां में हमारा क्या है, 5वें नंबर में हम लोग किसको ले लेंगे, तीसरे स्तंभ से लिख लेते हैं। तीसरे स्तंभ से, तीसरा स्तंभ में आपका कितना दे गया है, चलिए तीसरा स्तंभ में आपका कितना दिया है, तो तीसरा स्तंभ में आपका दिया है 8 दिया है, गुणा करके कितना दिया है, 4 लिख लेते हैं। ठीक है। 8 चौक कितना हो जाता है, 8 चौक कहेंगे गुरुजी, 8 चौक 32 हो जाता है। और हासिल कितना दे रखे हैं, हासिल 4 दे रखे हैं, तो हासिल 4 के साथ ये कितना हो जाता है,
32 और 4 कितना हो जाता है, तो 36 हो जाता है। ठीक है, चूंकि अब इधर संख्या नहीं है तो हासिल हम लोग क्या है, नहीं देंगे। ठीक है, अब हमारा आ जाता है उत्तर लिखने की बारी आ जाता है, इसके लिखने की बारी आ जाता है, तो उत्तर लिखने की बारी आ जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग उत्तर को लिख लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए पहले में हमारा 6 आया है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमारा 3 आया है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 3 ले लेंगे। फिर यहाँ पर हमारा कितना आया है, 8 आया है, 38 आया था तो 8 लिए हैं, 8 लिख लेंगे, 3 हासिल था हमारा। ठीक है, फिर हमने 3 इसको हासिल दे दिया है, कितना हो गया है, ये 47 हो गया है, 47 का 7 लिख लेंगे, 4 हासिल इसके लिए। ठीक है, अब ये कितना हो जाता है हमारा, 32 और 4 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ चुका है, 36, 78, 36 क्या है, आ चुका है। तो एकदम जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आपने क्या है, इस वीडियो को समझ लिया होगा। चलिए विदा लेते हैं। आपको क्या करना है, इस प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरह से हल करना है, और नहीं बनता है तब क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, गुरुजी इस क्वेश्चन को बता दीजिए। हम आपको क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, रोमांटिक तरीके से क्या है, अपने अंदाज में बता देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टाटा बाय बाय करना है भैया। पुनः आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।